जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 धातु और अधातु देखना। तो धातु और धातु में आज हम लोग का टॉपिक है क्या है। आज हम लोग धातु और धातु में अंतर देखें, तो भौतिक अंतर और रासायनिक, मतलब भौतिक गुणों पर अंतर देखेंगे और रासायनिक दोनों पर देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते क्या है आपका। तो बोला है कि भौतिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर क्या देखेंगे। भौतिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर। ये आपका VBI दोनों 5 नंबर कहाँ पूछता है, आपका 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। जो आपको क्या नाम में पूछेगा, 5 नंबर में जब भी पूछेगा तो ये अंतर या तो रासायनिक गुणों में पूछेगा या तो भौतिक गुणों पर। तो बोला है कि भौतिक गुणों पर आधारित धातु और धातु में अंतर। तो बोला है कि धातु है एक तरफ क्या लिए अधातु। तो चलिए स्टार्ट करते। बोला है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुएं चमक कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए धातु में ना एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुएं चमक कहते हैं। जैसे देखिए आपका सिक्का होता है, सोना होता है, इसे क्या होता है, चांदी होता है, चमकीला होता है वो सब, तो वो सब का भी धातु है। क्या है, तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुएं चमक। क्या कहते हैं, धातुएं चमक। अब बोला है धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम लोग धातुएं ध्वनि क्या कहते हैं। देखिए धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुएं ध्वनि कहते हैं। जैसे आप मंदिर का घंटी बजाएं तो वहाँ पे एक विशेष प्रकार का ध्वनि निकलेगा, चाहे साइकिल या घंटी जब बजाए तो वहाँ भी एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न। तो धातु जब पीटेंगे ना तो यहाँ विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न है। लेकिन अधातु है ना आपका, ये अधातु को पीटेंगे तो कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखिए धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुएं चमक कहते हैं। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइटा चमकीला होता है। तो याद रखिए कि अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, लेकिन अपवाद में आपका दो चीज आता है, आयोडीन और ग्रेफाइट। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि देखिए आयोडीन चमकीला होता है और ग्रेफाइट आता है। आयोडीन के बारे में ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु चमकीला होता है, तो आपका आयोडीन या ग्रेफाइट है, याद रखिएगा। अगला बोला था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या है, ध्वनि उत्पन्न, जिसे हम लोग धातु दें तो बोलेंगे। अगला है अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। याद रखिए अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसको हम पीटेंगे तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा आपका, सिंपल कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा विशेष प्रकार की। धातुएं प्राय विद्युत धनात्मक होती। क्या होती है, धातु प्राय क्या होता है, विद्युत धनात्मक। धातु जो भी होते हैं ना क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। मतलब वो क्या करता है अपना, जैसे Na+ एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, तो इसलिए धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। अधातुएं प्राय विद्युत ऋणात्मक होते। क्या होते हैं, अधातुएं प्राय विद्युत ऋणात्मक होते हैं। बोला है कि आपका धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते। क्या होते हैं, धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए उष्मा पहले समझिए, उसके बाद हम लोग सुचालक समझते हैं। उष्मा होता है कि मान लीजिए कि हम लोहा पर मोम लगा दें, यहाँ पर मान लीजिए मोम लगा, यहाँ से आग देंगे, मान लीजिए यहाँ पर मोम लगा दें, यहाँ से आग देंगे ना तो क्या करें, आग देने पर मोम पिघल के गिर जाएगा लोहा में। किस में, लोहा मतलब धातु रहना चाहिए, धातु का पदार्थ। जैसे क्षण में दिखाया गया बुक में, पीछे हम लोग देखे थे वीडियो में। तो यहाँ जब यहाँ से यहाँ ताप देंगे या आग देंगे तो यहाँ से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होगा। उष्मा उत्पन्न यहाँ चलाएगा, यहाँ से मोम पिघल कर गिर जाएगा। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होगा। इसमें मोम लगा देंगे, यहाँ जलाएंगे तो ये वाला पार्ट जल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये अधातु है। तो अब होता है सुचालक। तो सुचालक मतलब विद्युत के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। एक कुचालक होता है कि विद्युत का क्या करता है, कुचालक। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक। इसे करेंट पार करता है, इसे करेंट पार नहीं कर, जैसे इसे करेंट पार नहीं होगा, लेकिन जो भी धातु पदार्थ है उसे क्या करेंट पार करेगा, अधातु से करेंट नहीं पार करेगा। अब बोला है धातुएं प्राय ठोस अवस्था में होती। क्या होता है, धातुएं प्राय किसी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। अपवाद में पारा मरकरी द्रव अवस्था। अपवाद में आपका पारा यानी मरकरी द्रव अवस्था में किस में रहता है, तो अपवाद में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाते। याद रखिए पारा यानी कि मरकरी, जिसको हम लोग संकेत में Hg क्या लिखते हैं, Hg। याद रखिए अधातु प्राय ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद में कौन आता है आपका, धातु में अपवाद कौन आता है, पारा है। ये धातु होकर के भी किस कथी में रहता है, द्रव अवस्था में। किस में रहता है आपका, द्रव अवस्था में रहता है। धातुएं प्राय ठोस अवस्था में होती है, अपवाद में परा था जो द्रवावस्था में पैदा है। अधातुएं प्राय ठोस और गैस किसमें होता है, अधातुएं प्राय ठोस और गैस अवस्था में होती है। अपवाद में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में। इसमें भी अपवाद आ गया कि ब्रोमीन, अधातु में ब्रोमीन। याद रखिए धातु, बच्चों का कंफ्यूज होता है, परा जाके मार लेता है। परा नहीं मारिएगा, पूछेगा क्या से, देखिएगा कि क्या अधातु पूछा है कि धातु। धातु तब परा, अधातु तब ब्रोमीन मारिएगा आप लोग। इसको अच्छे से याद है, 5 नंबर में आपको जरूरी है यहाँ से कि आपको जब भी पूछेगा अंतर तब 5 नंबर में पूछेगा। तो याद है
अधातुएं प्रायः ठोस और गैस अवस्था में होती है। अपवाद में बोमीन जो द्रव अवस्था में, किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। अधातु में कौन? पारा। अधातु में ब्रोमीन। अगला आघात वर्धनीय होता है। क्या बोला है? आघात वर्धनीय। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। देखिए धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बना सकते। जैसे देखिए आप एक लोहा ले जाके वहां से हंसुआ बनवा लेते हैं ना, तो एक लोहा को गोल रहता है उसको पीट कर लंबी चादर बना सकते थे। किसमें? धातु में। क्या होता है आपका? धातु में। लेकिन धातु में आप इसको पीटिए तो लंबी चादर बनाएगी तो टूट जाएगा। क्या हुआ? टूट जाएगा। तो धातु में क्या होता है? आघात वर्धनीयता। बोला है कि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर नहीं बनाई जा सकती। क्या होता है? अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर नहीं बनाई जा सकती है। बोला तन्यता। क्या आपका? तन्यता। अधातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती। क्या है? अधातुएं तन्य होती है। धातु क्या? धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर लंबी चादर बना सकती है। इधर बोला है तन्यता, मतलब अधातु में अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात इन्हें खींचकर लंबी तार नहीं बनाई जा सकती। कभी कभी आपको दो नंबर में पूछता है कि आघात वर्धनीयता क्या है, चाहे आघात वर्धनीय क्या है, चाहे तन्यता क्या है। देखिए दो नंबर, बस इतना आंसर दीजिए। आघात बने किसे कहते हैं? तो धातु में पूछेगा तो बोलेंगे आघात वर्धनीय होता है, मतलब कि धातु आघात वर्णीय होते हैं, अर्थात इसे खींचकर लंबी चादर बनाई जा सकती है। चाहे बोले कि आघात वर्णीय वैसे चीज को कहते हैं जिसको न पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। और तन्यता ही पूछता है तो धातु तन्य होती है, अर्थात इसे खींचकर लंबी चादर लंबी तार बनाई जा सकती है। अधातु क्या है? अच्छा इसका भी बोल सकते हैं ना, तन्यता सिर्फ पूछा ना, तो अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात इसे खींचकर लंबी तार बनाई नहीं जा सकती। चलिए तो ये था धातु और धातु में अंतर किस पर? भौतिक गुणों पर। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक गुणों पर। किस पर देखेंगे? रासायनिक गुणों पर। चलिए तो देखते हैं क्या है आपका। ये अगला क्या आपका? रासायनिक गुण। पहले हम लोग देखे थे भौतिक गुणों पर, अब देखेंगे रासायनिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर। क्या देखेंगे? रासायनिक गुणों पर आधारित धातु और धातु में अंतर। ये भी आपको 5 नंबर में कितने में पूछता है? 5 नंबर। दोनों याद रखिए, दोनों में से कोई एक आता है आपके एग्जाम में हर 2-3 साल पर, इसलिए याद रखिए। अभी 1 साल से नहीं पूछा, पिछली बार नहीं पूछा है, तो चांस है कि इस बार आ सकता है। तो देखिए क्या आपका है, रासायनिक गुणों पर आधारित धातु और धातु में अंतर। तो पहला बोला है धातु और दूसरा का बोला है अधातु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते। क्या होते? जो धातु के ऑक्साइड हो ना, कैसे होते हैं आपका? क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या? क्षारीय से मतलब जो स्वाद में कड़वा होता है, अम्लीय जो स्वाद में खट्टा होता है। तो याद रखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको हम लोग भस्मीय ही बोल सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड भास्मीय होते हैं, क्या कि क्षारीय भास्मीय एक ही होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। बोला आपका अगला, धातु हाइड्रोजन के साथ प्राय अभिक्रिया नहीं करती। देखिए धातु जो है ना, हाइड्रोजन के साथ प्राय अभिक्रिया नहीं करती, मतलब अधिकतर जो धातु क्या है, धातु जो है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब बोला है कि अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड क्या बनाती है? हाइड्राइड। जैसे देखिए आप लोग HCl क्या बनेगा? HCl क्या बनेगा? AC। तो यह धातु है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करे, लेकिन आपका सोडियम इस अभिक्रिया आपसे नहीं करेगा। जैसे सोडियम धातु है तो कभी किया अभिक्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन से नहीं करेगा, चाहे करेगा हाइड्रोजन से नहीं करेगा, जब भी करेगा तो किसी के साथ आएगा तब, लेकिन हाइड्रोजन से अभिक्रिया धातु नहीं करती है। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक होती। क्या होती है? धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत क्या है? वैद्युत संयोजक होती है। सेम इधर भी से अधातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है, लेकिन यहाँ चेंज है, जो वैद्युत सहसंयोजक होती है। क्या होती है? जो वैद्युत सहसंयोजक होती है। याद रखिएगा धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत सहसंयोजक होती है। अधातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक है। ये आपका वैद्युत सह से बस नीचे चेंज है कि याद रखिए धातु क्लोरीन से भी करके क्या क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक होती है। अधातु क्लोरीन से भी क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत सह संयोजक होती है। अब अगला बोला है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर जाते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती। क्या होता है? अधातु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। धातु जल से अभिक्रिया करके H2 गैस
मुक्त करते क्या होता है, देखिए धातु अम्ल के साथ अभी क्या करके H2 गैस मुक्त करेगा, और किसके साथ, जल के साथ भी अभी क्या करके H2 गैस। इधर बोला है कि अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करती है, अधातु जल से क्रिया नहीं करती, दोनों बहुत ईजी है। इधर ना अम्ल से भी क्रिया करेगा ना जल से, इधर जल से भी क्या करके अम्ल से भी क्या H2 गैस, और जल से भी H2 गैस निकाल देगा। धातु के परमाणु धनायन होते, धातु के जैसे पोटेशियम देखिए K+ होता है, Na+, इसका परमाणु क्या होता है, धनायन होता है। और धातु के परमाणु ऋण, जैसे क्लोरीन का माइनस में होता है, ऑक्सीजन का 2 माइनस में होता है, तो क्या है आपका ऋणायन, क्या होता है, वही बोला कि अधातु के परमाणु ऋणायन होते, क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। अगला बोला है धातु अपकारक होते, क्या होते हैं, धातु अपकारक होते हैं, अधातु ऑक्सीकारक होते, क्या होते हैं, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अच्छा था लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको अच्छे तरह से याद भी कर, क्या कि आपको 5 नंबर चाहिए तो इसको याद करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा आपको। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।